हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा। पूजा's किचन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी बड़े लोगों को प्रणाम, छोटे लोगों को बहुत सारा प्यार। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दो तरह की जलेबी की रेसिपी। एक गुड़ वाली जलेबी और साथ में चीनी वाली जलेबी। उसके साथ में मैं रबड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा बिना स्किप किए। तो देखिए, यहाँ पे मैं 1.5 किलो दूध को गैस पे चढ़ा दी हूँ और मीडियम टू हाई फ्लेम पे जलने के लिए। साथ में मैं डाल दी हूँ उसमें आधी कटोरी मिल्क पाउडर, ताकि हमारी जो रबड़ी है वो जल्दी बनकर तैयार हो जाए। यहाँ पे मैं चाशनी के लिए ले ली हूँ 2 कटोरी चीनी और 1.5 कटोरी पानी। 2 हरी इलायची डाल के मैंने इसे गैस पे चढ़ा दिया है। तब तक चलाना है जब तक कि चीनी अच्छे से घुल ना जाए। यहीं पे मैं डाल रही हूँ 10 से 12 धागे केसर के। तो देखिए, केसर डालने के बाद कितना अच्छा कलर आने लगा है चाशनी में, और हम इसे तब तक चलाते रहेंगे जब तक चीनी अच्छे से पिघल नहीं जाती है। यहाँ पे देखिए, हमारी रबड़ी भी तैयार हो गई है। यहीं पे मैं डाल दी हूँ इसमें 10 से 12 धागे केसर के। केसर मैंने पहले डालना भूल गई थी, तो इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ। और हमारा जो रबड़ी है वो बनकर तैयार हो गया है। 10 से 15 मिनट में इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक कर इसे रख देंगे। बस इसी तरह से हमें इतनी ही गाढ़ी हमें रबड़ी चाहिए। अब इसे हम ढक देंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। तो आइए हम चाशनी को देखते हैं। यहाँ पे हमारी चाशनी भी लगभग तैयार हो गई है। यहीं पे मैं 2 चुटकी डाल रही हूँ कलर, ये ऑरेंज कलर है। तो अच्छे से कलर को मिक्स कर लेंगे। अब हम यहीं पे चाशनी को अपने चेक कर लेंगे। तो हमारी चाशनी जिस तरह से हमें चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी और ना ही पतली, तो उस तरह से हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। इसे भी ढककर हम गैस को ऑफ कर दिए हैं। साथ में हम बना रहे हैं गुड़ की चाशनी, जो हमें गुड़ वाली जलेबी बनानी है उसके लिए। तो 1 कटोरी भर के मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है, उतना ही हम पानी डालेंगे और इसे मिक्स करके गैस पे चढ़ा देंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई मैंने रखा है। बर्तन बहुत छोटा है इसलिए आपको गैस दिख रहा होगा। गैस पे मैंने चढ़ा दिया है, गुड़ घुल रहा है। अब यहीं पे मिक्सी जार में मैं ले रही हूँ 2 चम्मच सूजी। ये मोटी वाली सूजी है, इसे हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये पतला हो जाए। पीस लेंगे अच्छा सा। अगर आपके पास पतली वाली सूजी है तो उसे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक बाउल में मैं ले ली हूँ 2 कटोरी मैदा। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच पीसी हुई सूजी। अच्छे से हम सूजी को मिक्स कर लेंगे। अब यहीं पे हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। घी डालने से और सूजी डालने से हमारी जलेबी जो है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, और जितना देर तक आप उसे रखिएगा उतना देर वो क्रिस्पी बनी रहेगी। ये नहीं है कि वो बाद में चाशनी से निकालने के बाद नरम पड़ जाए, तो बिल्कुल नहीं। आप इसे बनाकर 12 घंटे तक रख सकते हैं, वो बिल्कुल क्रिस्पी की क्रिस्पी ही रहेगी। अब यहीं पे मैं ले ली हूँ 200 ग्राम दही। तो ये रेडीमेड दही है जो मार्केट में मिलती है। तो यहाँ पे मैं 100 ग्राम दही लगभग मैं डाल दी हूँ, और दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दही से ही आटे को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे दही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम जो ये चम्मच है उसे हम साइड में रखेंगे। अब इसे हाथ से हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे हमारा दही मिक्स हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और बिल्कुल अच्छा सा हम इसे फेंट लेंगे। अगर थोड़ी मोड़ी गुठलियाँ रह जाएंगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए इसमें। हाथ से अच्छे से हम मिक्स करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे कि लगभग इसमें गुठलियाँ ना रहें। अब यहाँ पे हम गुड़ वाली चाशनी को चेक कर रहे हैं। अभी हमारी गुड़ वाली जो चाशनी है वो भी तैयार हो गई है। यहाँ पे हम चेक करके आपको दिखाते हैं। इसे भी हमें बहुत गाढ़ी नहीं करनी है, नहीं तो अगर मोटी चाशनी हो जाएगी तो जलेबी के ऊपर ही चिपकेगी, अंदर तक जलेबी रस नहीं पिएगी। अब यहीं पे हम गैस को ऑफ कर देंगे। हमारा जो चाशनी है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। इसमें भी हम डाल देंगे 10 से 12 धागे केसर के, और इसे अच्छे से मिक्स करके हम ढक देंगे। हमारी गुड़ वाली चाशनी भी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपके पास केसर है तो डालिए, और नहीं है तो इसे स्किप कर दीजिए। इसमें मैं 2 इलायची भी डाली थी, हरी वाली, भूल गई मैं दिखाना। अब देखिए, यहाँ पे हम एक इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहीं पे मैं डाल रही हूँ 1 पैकेट इनो।
इनो को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितना अच्छा आप मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब हमारा बैटर यहाँ पे बनकर तैयार है। तो देखिए, जलेबी बनाने के लिए हमें ले ली हूँ सूजी का पैकेट। आप दूध का पैकेट या तेल वाला पैकेट भी आप ले सकते हैं, जैसे फार्चून तेल का पैकेट होता है या दूध का पैकेट। अब यहीं पे मैं एक कटोरी ले ली हूँ, इसमें मैंने इस पैकेट को रख दिया है और थोड़ा सा बैटर हम एक कलछी के बराबर डालेंगे इसमें। ऊपर से अच्छे से हम, आप चाहें तो यहाँ पे रबड़ भी लगा दीजिए, नहीं तो अगर आपको ये डर रहे कि गिर जाएगा तो आप रबड़ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अब देखिए कितना अच्छा से गिर रहा है। और मैं सुराख को बिल्कुल पतला ही रखी हूँ, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखी हूँ। इसलिए मोटा नहीं रखी हूँ, बहुत ज़्यादा मोटा जलेबी बनेगा तो वो बहुत ज़्यादा रस पिएंगे और बहुत ज़्यादा मीठे हो जाएंगे। तो देखिए कितना सुंदर हमारा जो जलेबी का शेप बनकर तैयार हुआ है। बीच से हम बनाना शुरू करेंगे और बाहर तक जितना छोटा बड़ा आप शेप देना चाहते हैं उतना आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं आप बड़े बड़े जलेबी बनाकर तैयार कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने 4 जलेबी को बना दिया है। अब इसे हम पलट लेंगे और जलेबी बनाते समय मीडियम टू हाई फ्लेम रहना चाहिए, ऑयल बिल्कुल गर्म होना चाहिए। इसे 1 मिनट के बाद हम पलट लेंगे और बिल्कुल क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है। अब इसे हम निकालेंगे और तुरंत गर्म ही इसे हम चाशनी में डाल देंगे। चाशनी को भी मैंने ढक कर रखा था। अब यहाँ पे चाशनी में मैंने डाल दिया है इसे और अच्छे से इसे हम डुबा देंगे। डुबाने के बाद इसे 10 से 15 सेकेंड एक तरफ से डूबा रहने के बाद फिर हम इसे 10-15 सेकेंड के बाद पलट देंगे। और अगर इस जलेबी को आप 1 से 2 मिनट भी चाशनी में डुबो के रखेंगे तब भी ये बिल्कुल नरम नहीं पड़ेगी। तो देखिए 15 से 20 सेकेंड के बाद मैं इसे पलट रही हूँ। इसके बाद मैं ढक दे रही हूँ, फिर इसे मैं 10-15 सेकेंड के बाद ही निकालूंगी। फिर देखिए मैं ये बना रही हूँ दूसरे तरीके से। मैं बाहर से पहले बनाना शुरू कर रही हूँ, फिर अंदर में ले जाके इसे स्किप कर रही हूँ। अगर आप अंदर से बनाना शुरू करते हैं और बाहर ले जाते हैं, अगर आपकी जलेबी फैल रही है तो इस तरीके से बनाइएगा। बाहर से बनाना शुरू करिएगा, फिर बीच में ले जाके उसे बंद करिएगा, तो आपकी जलेबी जो बिल्कुल नहीं फैलेगी और अच्छे शेप में बनकर तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे शेप में बनकर जलेबी तैयार हो रही हैं और ये फ्राई करने के बाद बहुत मोटी भी नहीं होंगी। बहुत मोटी होने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसमें चाशनी आ जाती हैं और वो खाने में बहुत मीठा लगता है। तो बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा मीठा जलेबी पसंद नहीं होता है, इसलिए मैंने सुराख को पतला रखा है। अगर आप सुराख को मोटा रखेंगे तो जलेबी ज़्यादा मोटी बनेगी और वो ज़्यादा चाशनी को एब्जॉर्ब करेगी। अब देखिए यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं जलेबी, तो एक एक करके मैंने निकाला है और जो मैंने पहले जलेबी को डाला था अब उसे मैंने निकाल लिया है। इस तरह से निकाल कर और एक जाली पर ऐसे रख देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा इसमें चाशनी हो वो निकल जाए। बाकी जलेबी को इसी में हम डुबा कर रख देंगे। 10-15 सेकेंड के बाद पलट लेंगे और फिर हम निकाल लेंगे। तो आप एक बार का जलेबी को 1 मिनट तक इसी में रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे गुड़ के लिए मैं बना रही हूँ, तो जो गुड़ वाला मैं बना रही हूँ उस बैटर में मैंने थोड़ा सा कलर मिला दिया है, ऑरेंज कलर, क्योंकि गुड़ में मैंने गुड़ की चाशनी में मैंने कलर नहीं मिलाया है, इसलिए मैंने इस बैटर में ही 2 चुटकी कलर मिक्स कर दिया है। अगर आप चाहते हैं चीनी वाली चाशनी में भी इस कलर डालना तो आपका चाशनी में भी कलर डाल सकते हैं और बैटर में भी। इसे भी हम अच्छे से क्रिस्पी होने तक दोनों तरफ से पलटते हुए इसे हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसे भी हम चाशनी में डुबो कर रखेंगे। एक तरफ से कम 15 से 20 सेकेंड, दूसरे तरफ से भी 15 से 20 सेकेंड। इसी तरह से हमने सारे जलेबी को फ्राई कर लिया है। और देखिए जो पहले मैंने जलेबी को डुबा के चाशनी में रखा था, ये गुड़ वाली जलेबी, और आप शेप भी देख सकते हैं कितनी सुंदर है और मोटी भी है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मोटी नहीं है कि वो अच्छी ना लगे देखने में भी और खाने में भी। तो दूसरे बैच को भी मैंने इसमें डुबो के रख दिया है और इस तरह से मैंने सारे जलेबी को बनाकर तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ले ली हूँ रबड़ी में मैं डाल रही हूँ थोड़े से कटे हुए
पिस्ता और जलेबी के ऊपर भी मैं थोड़े से पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ। ऐसे देखने में भी अच्छे लगते हैं, खाने में भी टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ पे मैं ले ली हूँ चाशनी, यहाँ पे फ्राई मसालेदार चना, और यहाँ पे मैं ले ली हूँ 1 कटोरी दही। तो आपको जिस तरीके से जलेबी पसंद आती है, चने के साथ पसंद आए तो आप चने के साथ खा सकते हैं, दही के साथ आपको पसंद आती है तो आप दही के साथ खाइए, और रबड़ी के साथ पसंद आती है तो आप इसे रबड़ी के साथ बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। चने की रेसिपी मैंने इसमें नहीं दिया है, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी, इसलिए मैंने उसे स्किप कर दिया है। तो आइए यहाँ पे मैं तोड़कर इसे आवाज़ सुनिए इसका, तो आप इसका आवाज़ सुन सकते हैं। ये कितनी क्रिस्पी जलेबी बनी है और बहुत ही रसीली और बहुत ही स्वादिष्ट। तो आप लोग भी इसे ज़रूर बनाइए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो आपको गुड़ वाली पसंद है तो गुड़ वाली बनाइए, चीनी वाली बनाइए, दही रबड़ी चना किसी चीज़ के साथ बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। इसी तरह मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिए और मिलती हूँ एक आसान और स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। धन्यवाद।